गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम इस वैश्विक बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और इस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी है। इस ऑनलाइन क्लास में मैंने अब तक आपको बहुत से चैप्टर, बहुत से टॉपिक क्लियर कर दिए, जिनमें फर्स्ट है सेंटेंस, सेकंड है एडजेक्ट आर्टिकल, थर्ड है नाउन, फोर्थ प्रोनाउन, फिफ्थ वर्ब एंड सिक्स्थ वन इज एडजेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। अगर आपने ये टॉपिक्स क्लियर नहीं किए हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख करके या चेक करके इनको अच्छे से समझ सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्या होता है एडवर्ब मीन्स? क्रिया विशेषण। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। इसको हम केवल क्रिया तक सीमित नहीं रखेंगे, इसका कंप्लीट डेफिनेशन होता है a word which modifies every part of speech is called adverb। इसके अंदर वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, कंजक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलाकर के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण यानी मॉडिफायर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, ही इज वेरी फेट। देखिए यहां पर फेट, ये क्या वर्ड है? इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? इस प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, इस प्रोनाउन की क्वालिटी शो कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है इसको, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वेरी वर्ड यूज किया है। ये वेरी क्या है? एक तरह का मॉडिफायर है जो कि इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि जो मॉडिफायर होते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई या पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने वाले वर्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। तो हमारा इस सेंटेंस के अंदर वेरी क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, शी वॉक्स वेरी स्लोली। तो देखिए यहां पर ये जो स्लोली वर्ड है, ठीक है, स्लोली वर्ड क्या है? ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पर ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर? इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेंगे अपन ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर देखिए, ये ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, यहां पर फिर ये देखिए फास्ट क्या है? फास्ट एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है? वेरी। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? ये एडवर्ब। तो ये थे कुछ तरीके कि हम किस तरह से हम एडवर्ब को समझ सके। इसके लिए मैंने आपको विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरी को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके कंफर्म और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो देखिए, टाइप्स और काइंड्स, ठीक है, ऑफ एडवर्ब्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने टाइप्स होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। एडवर्ब के 7 प्रकार होते हैं। पहला जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस।
एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा जो है वो है एडवर्ब ऑफ नंबर। चौथा जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, MANER, सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट नंबर 5th जो है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नंबर 6th जो है वो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, एफर्मेशन और निगेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एडवर्ब है लास्ट जो 7th नंबर का है वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो देखिए अब हम इनको वन बाय वन करके समझेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, कहां यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को किस तरह से यूज किया जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को कैसे समझेंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन क्या होता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, समय। तो ये एडवर्ब किसको शो करता है, किसको एक्सप्रेस करता है, किसको मॉडिफाई करता है, टाइम को, यानी कि ये एडवर्ब हमेशा टाइम को शो करता है। किस तरह से, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यस्टरडे ये क्या चीज है, यस्टरडे क्या है, यहां पर ये यस्टरडे है टाइम, ठीक है। ये टाइम किसको शो कर रहा है, ये टाइम वर्ब को शो कर रहा है। कब गया वो टाइम, यहां पर इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर ये क्या है, टाइम एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी तरह से हम एडवर्ब ऑफ प्लेस ले सकते हैं, जैसे गो देयर, कम हियर, गो देयर, कम हियर। यहां पर देयर क्या है, देयर प्लेस को शो करता है, किसको शो करता है, प्लेस को, हियर, देयर, क्या नाम, आउट, इनसाइड, फॉरवर्ड, ये क्या है, ये प्लेस है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर के अंदर फ्रीक्वेंसी, हम इसे क्या कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर के अंदर देखिए एक एग्जांपल मैं आपको एडवर्ब ऑफ नंबर भी बता रहा हूं। इसके अंदर ही डिड इट ट्वाइस, ही डिड इट ट्वाइस, ही डिड इट वंस, ठीक है। यहां पर ये ट्वाइस, ट्वाइस क्या चीज है, ट्वाइस क्या है, नंबर है। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार, एक्शन को क्या होता है, रिपीट करता है। यहां पर ट्वाइस नंबर भी शो करता है साथ में, ठीक है, कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार। तो यहां पर ये क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या चीज होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है करने, काम को करने का तरीका, मतलब किसी में अगर काम को करने के तरीके की विशेषता बताई जाए तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। किस तरह से, देखिए एग्जांपल मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, ही वॉक्स स्लोली। यहां पर देखिए ये जो ही है, पर्सन जो है, ये पर्सन क्या कर रहा है, वॉक करने का काम कर रहा है। और किस तरह वॉक कर रहा है, यहां पर मैनर दिया हुआ है कि उसके चलने का जो तरीका है, मैनर है, वो मैनर कैसा है, स्लोली, धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्या चीज है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये वर्ड क्या कर रहा है, स्लोली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्लोली वॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वॉक का जो मीनिंग है उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहां हमने 4th टाइप ऑफ एडवर्ब तक समझ लिया है। अब हमारा जो टर्न है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या चीज होती है, तो देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर हम यहां पर ये पढ़ेंगे कि एक ऐसा वर्ड जो डिग्री को, मतलब वर्ब को जो है मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई करने का मतलब है कि यहां पर जो काम किया जाता है उसकी क्वांटिटी को शो करता है, क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो क्वांटिटी कैसे शो होती है, देखिए यहां पर
ही इज ऑलमोस्ट डेड। यहां पर देखिए कि वह लगभग क्या हो चुका है, यहां पर ऑलमोस्ट क्या चीज है, लगभग, लगभग क्या हो चुका है, मर चुका है। तो यहां पर ये डेड जो है वो डेड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है, ऑलमोस्ट। तो ये वर्ड क्या हो गया, डिग्री। इस वर्ब को भी क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और साथ में ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन में हमेशा हमें यस और नो में ही रिप्लाई मिलता है, यानी कि हम किसी भी स्टेटमेंट को अगर एक्सेप्ट करते हैं, एफर्म करते हैं, तो वो यस में किया जाएगा, और जब हम इसे मना करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो हम नो या नोट नाम का वर्ड जो है वो हम यूज करेंगे। तो किस तरह से, देखिए, he did not do this, he did not do his homework। ठीक है, यहां पर देखिए ये नॉट क्या चीज है, नॉट निगेशन को शो करता है। ठीक है, इसके अलावा यस आई शैल डू इट। इस सेंटेंस में देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर ये निगेशन वर्ड है, यहां पर यस जो है वो अफर्मेशन वर्ड है। ये दोनों वर्ड क्या करते हैं, ये दोनों वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। यहां पर ये नॉट इसको मॉडिफाई कर रहा है, यहां पर ये यस शैल को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे ही जो हमारा लास्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रोनाउंस में भी बताया है, एडजेक्टिव में भी बताया है कि प्रोनाउन WH वर्ड जितने भी हैं या फिर एडजेक्टिव में भी WH वर्ड जितने भी हैं, ये सब के सब यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो सारे के सारे WH वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं व्हाई आर यू सॉरी। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें वाई क्या है, ये वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है। ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसी तरह से हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर, हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर। यहां पर भी देखिए ये हाउ क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, a word that modifies every part of speech। ठीक है, तो एक ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस के हर पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, एडवर्ब कहलाता है। अब एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं, एडवर्ब 7 टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 7 एडवर्ब होते हैं। मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको यहाँ इसमें कोई भी डाउट हो तो आप अपने मोबाइल से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपकी जितने भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज भी आज सेंड कर रहा हूं ताकि आप क्या कर सकें, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें। PDF फॉर्मेट के रूप में मैं आपको फाइल सेंड करूंगा ताकि आप अपने नॉलेज को एक्सपांड कर सकें। तो ये था आज हमारा अनदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर भी क्लियर कर लिया। अब हम मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखें और अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करें।
और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशंस प्राप्त करें।